अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। दिल्ली एनसीआर में गुज़श्ता कई घंटों से आफत की बारिश हो रही है। कौमी दारकूमत दिल्ली और इससे मुल्हिका नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में जुमेरात को शुरू हुई बारिश आज यानी जुमे की सुबह तक जारी है, जिसकी वजह से कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिससे ट्रैफिक मुतासिर हो रही है। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे ज़ेर-ए-आब आने की वजह से जगह जगह कई गाड़ियां फंस गई है। गुरुग्राम की इंतजामिया ने निजी इदारों से घर से काम करने की एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके अलावा नोएडा के स्कूलों को आज बंद करने का हुक्म दिया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मानसून की रवानगी दिल्ली एनसीआर के लिए शदीद बारिश की वजह से तनाव ले आई है। इसके पीछे दो मुख्तलिफ मौसमी निज़ाम हैं। दिल्ली में मूसलाधार बारिश की वजह से हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें लोगों को बिखरी हुई मूसलाधार बारिशों के बारे में खबरदार किया गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज जुमे को बिहार के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं, ताकि रियासत में महागठबंधन हुकूमत का मुकाबला करने के लिए 2024 के लोकसभा इंतखाबात से कबल पार्टी को एक मजबूत ताकत बनने के लिए तैयार किया जा सके। पार्टी को मजीद तक़वियत देने के लिए बीजेपी की बिहार यूनिट एक नए नारे के साथ आई है, जिसमें लोगों से रियासत की तरक्की के लिए पार्टी का साथ देने की अपील की गई है। पार्टी ने नारा आओ चलें भाजपा के साथ करें बिहार का विकास, इन्हें बिहार की तरक्की के लिए बीजेपी का साथ दें मुतारिफ कराया है। वज़ीर आला नीतीश कुमार के बीजेपी से अलहदगी के बाद और आरजेडी, कांग्रेस और दीगर के साथ मिलकर अजीम इत्तेहाद की हुकूमत बनाने के बाद अमित शाह का रियासत का ये पहला दौरा है। अमित शाह बिहार में पहली बार सीमांचल इलाके में जन भावना महासभा से खिताब कर रहे हैं। सीमांचल इलाके में कटिहार, अररिया और किशनगंज अजला शामिल हैं। कई मुस्लिम तंजीमों ने मुल्क भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की कार्रवाई के पस मंजर में मुसलमानों से कहा है कि वो सब्र व तहमुल से काम लें। मुस्लिम तंजीमों ने कहा कि इन्हें अदालती निज़ाम और मुल्क के दस्तूर व कानून पर एतबार है। कुल हिंद तंजीम उलमा इस्लाम के सदर नशीन मुफ्ती अशफाक हुसैन कादरी, कुल हिंद मरकजी इमाम कौंसिल के सदर सैयद मोहम्मद रिजवी और मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के सदर नशीन डॉक्टर शुजात अली कादरी ने एक बयान में कहा है कि ये कार्रवाई काबिल मज़म्मत है। कानून पर अमल किया जाए और अगर यह दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए हो रहा है तो इस पर सबको सब्र से काम लेना चाहिए। तंजीमों ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए अफराद पर कत्ल, तशद्दुद और असला रखने जैसे संगीन इल्ज़ामात का सामना है, लेकिन इन्हें अदालत में साबित करना होगा। तमाम तंजीमों ने कहा है कि गुज़श्ता कई दिनों से PFI की मुल्क दुश्मन सरगर्मियों की मुसलसिल खबरें आ रही है। यह मुल्क के मुसलमानों को चाहिए कि वो मुल्क में इस्तेकाम और अमन की कोशिशों में मदद करें। जमात इस्लामी हिंद के सदर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने PFI की क़यादत और दफातर पर NIA और ED के धावों और क्रैकडाउन की मजम्मत की है। मीडिया के लिए आज जारी प्रेस रिलीज में जमात इस्लामी हिंद के सदर ने कहा कि जमात इस्लामी हिंद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफातर और इनके रहनुमाओं पर NIA और ED की तरफ से किए गए धावों पर इंतहाई फिक्रमंद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गरीबी मुस्तकिल चीज़ नहीं है। ये रिमार्क करते हुए अदालत ने कहा कि आलाजात से ताल्लुक़ रखने वाले मुआशी एतबार से कमज़ोर तबक़ात को बुनियादी सतह पर मुख्तलिफ इक़दामात के ज़रिए फ़रोग़ दिया जा सकता है, जिनमें सरकारी मुलाजमतों और तालीमी इदारों में 10% कोटे के बजाय स्कॉलरशिप शामिल हो सकती है। अदालत ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात की इस्तिलाह के मायने व फ़ाहिम अलग हैं, जिनमें समाजी और मालियती बाइख्तियारी भी शामिल है, और ये इन तबक़ात के लिए जो सदियों से कुचले गए हैं। 5 जजों की दस्तूरी बेंच ने, जिसकी क़यादत चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित कर रहे थे, कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात इन अफराद को दिए गए जिन्हें इनकी ज़ात की वजह से सदियों से निशाना बनाया गया। आला ज़ातों के मुआशी एतबार से कमज़ोर अफराद को स्कॉलरशिप और मुफ्त तालीम जैसी सहूलियात फराहम की जा सकती है, और हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात के मसले में उलझे बगैर ये इक़दामात कर सकती है। तालीमी इदारों में तालिबात के हिजाब पहनने पर कर्नाटक हाईकोर्ट के जरिए लगाई गई पाबंदी के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में 10वें दिन भी समाअत हुई और इसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया। इन 10 दिनों में दोनों फरीकीन की तरफ से कई दलाइल पेश किए गए, लेकिन आखिरी दिन मुस्लिम तालिबात के वकला ने हुकूमत की तरफ से पेश करदा दलाइल पर कई तरह के सवालात खड़े किए और कहा कि कर्नाटक हुकूमत ने मुतअद्दिद अहम सवालों के जवाब ही नहीं दिए, बल्कि बात को घुमाने की कोशिश ज़्यादा की। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धोलिया की बेंच के सामने मुस्लिम तालिबात की तरफ से पेश वकील दुष्यंत दोये ने PFI का इशू भी उठाया और कहा कि सरकारी सर्कुलर में कहीं भी PFI का जिक्र नहीं था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने जानबूझकर इसका तस्करा किया और अगले दिन मीडिया की सुर्खी बन गई। दोये के दलाइल पर जस्टिस सुधांशु धोलिया ने कहा कि इस सर्कुलर में यूनिफॉर्म को नाफिज किया जा सकता है। जस्टिस गुप्ता ने ASG नेटराज से कहा कि बेंच इस मामले में वजाहत चाहती है। जवाब में ASG ने कहा कि मैं कानूनी पहलू पर बात करूंगा क्योंकि गाइडलाइंस को ही हक नहीं देते। इस पर जज ने दुष्यंत दोये से पूछा कि
आपका क्या कहना है? दुबे ने जवाब दिया कि हमारी दलील है कि हिजाब पर कभी एतराज़ नहीं हुआ। पहले यूनिफॉर्म इस तरह लाजमी नहीं था जैसा कि अब किया जा रहा है। इस तरह हिजाब पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। आरएसएस सरबराह मोहन भगवत ने नई दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग पर वाक़ मस्जिद का दौरा करके ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर इमाम उमेर इलियासी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली की आज़ाद मार्केट में वाक़ मदरसा तजवीज़ुल कुरान का भी दौरा किया। इमाम उमेर इलियासी ने बताया कि ये एक रस्मी मुलाकात थी जिसमें मुल्क और मुसलमानों के ताल्लुक से तफसील से तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत ने मुसलमानों और इनके बाज़ कायदीन से मिलने मिलाने के सिलसिले का आगाज़ पिछले साल 4 जुलाई को किया था, जब उन्होंने मारूफ मुस्लिम दानिश्वर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद की तसनीफ़ द मीटिंग ऑफ माइंड्स की रस्म इजरा अंजाम देने के बाद कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों का DNA एक ही है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 95 साल में यह पहला मौका था जब आरएसएस के किसी सरबराह ने किसी मुस्लिम मुसन्निफ की किताब का इजरा किया। इस सिलसिले में जब इमाम उमेर इलियासी से मोहन भगवत के 4 जुलाई 2021 के बयान के ताल्लुक से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मोहन भगवत राष्ट्रीय पिता बाबा कौम हैं और उन्होंने जो कहा सच कहा। हालांकि प्रोग्राम के दौरान भी उन्होंने जब मोहन भगवत को इसी लफ्ज़ से पुकारा तो मोहन भगवत ने कहा कि मैं राष्ट्रपिता नहीं बल्कि राष्ट्र की संतान हूँ। मोहन भगवत के साथ इस मुलाकात में आरएसएस के 3 आला ओहदेदार इंद्रेश कुमार, डॉक्टर कृष्ण गोपाल और रामलाल भी थे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और NIA ओहदेदारों की मुश्तरका टीम की जानिब से सुबह सवेरे किए जा रहे धावों के अंदाज के खिलाफ एहतजाज करते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के केरला यूनिट ने आज यानी जुमे के रोज़ केरला में 12 घंटे का बंद मनाने का ऐलान किया है। 22 सरकर्दा कायदीन बशमुल सदर नशीन और AMA इस्लाम नसरुद्दीन एला मरमी और दीगर कायदीन की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के लिए PFI जनरल सेक्रेटरी अब्दुल सत्तार ने यह अपील की है। बुनियादी और लाजमी खिदमात को बंद से मुस्तस्ना रखने का ऐलान किया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ मुल्क भर में किए गए क्रैकडाउन के तनाजुर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने अपने जारी करदा प्रेस रिलीज में बताया कि मुल्क भर में NIA इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और रियासती पुलिस फोर्सेस की जानिब से मुश्तरका मरबूत तलाशियां ली जा रही है। NIA ने 15 रियासतों यानी केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, मगरबी बंगाल, बिहार और मणिपुर के 93 मुकामात पर तलाशियां ली है। ये तलाशियां NIA की जानिब से दर्ज करदा 5 मुकदमात और PFI के कायदीन और कैडर के दहशतगर्द और इंतहा पसंद सरगर्मियों, तरबियत फराहम करने, तरबियती कैंपों के इनेकाद और ममनुआ तंजीमों में शमूलियत इख्तियार करने, आवाम को इंतहा पसंद बनाने के लिए मालिये की फराहमी से मुतालिक मुतवातिर मालूमात व शवाहिद की फराहमी के बाद PFI के सरकर्दा कायदीन और अरकान के मकानात और दफातर पर तलाशी ली गई है। मजहब वगैरह की असास पर मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देने के मकसद से पुरतशद्दुद और इंतहा पसंद कार्रवाइयाँ अंजाम देने की तरबियत देने, कैंप्स मुनक़्क़िद करने में मुलविस होने पर PFI के 25 अरकान के खिलाफ निज़ामाबाद पुलिस स्टेशन तेलंगाना में दर्ज करदा FIR की असास पर इब्तदाई तौर पर दर्ज किया गया था। PFI और इसके कायदीन और अरकान के खिलाफ इनके मुख्तलिफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस होने की बिना पर गुज़िश्ता चंद सालों में मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से बड़ी तादाद में फौजदारी मुकदमात दर्ज किए गए थे। सऊदी अरब ने कहा कि वो एक खातून को बशमुल अपने खुलाबाजों को आइंदा साल खला में रवाना करने के मकसद से एक तरबियती प्रोग्राम शुरू करेगा। मुमलिकत सरगर्मी से अपने विजन 2030 के तहत साइंस और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रही है। सऊदी अरब के बाअसर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तेल पर इन्हिसार कम करने और मईशत को तक़वियत पहुँचाने के लिए यह मनसूबा शुरू किया है। इस मनसूबे के तहत ख़दामत पसंद मुल्क में ख़वातीन को वर्क फोर्स में शामिल करने की कोशिशें की जा रही है। सियासतदानों की जानिब से मसाइल के हल के लिए मजहबी शख्सियतों से आशीर्वाद हासिल करना कोई नई बात नहीं है। सियासतदान जब मसाइल में घिर जाते हैं तो इन्हें बाबाओं के आश्रम या फिर मजहबी शख्सियतों की खानखाहें याद आती है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के रुकन कानून साज कौंसल और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर के कविता ने सियासी मसाइल का रूहानी इलाज तलाश करने के लिए आज शहर हैदराबाद में एक आलिम दीन से मुलाकात की और उनसे दुआएं हासिल की। वनस्थलीपुरम में वाक़ जामे इस्लामिया लतीफ़ा के बानी व नाजिम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ अफसर रिशादी रूहानी इलाज के लिए काफ़ी शोहरत रखते हैं और कई सियासी कायदीन और मौजूद शख्सियतें दुआओं के लिए उनसे रुजू होते हैं। कविता को इन दिनों सियासी हरीफों की जानिब से मुख्तलिफ इल्ज़ामात का सामना है। अपोजिशन कायदीन नई दिल्ली के शराब स्कैम में उनके मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं और मरकज़ी तहक़ीक़ाती एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से नोटिस की इजराई के अंदेशे ज़ाहिर किए जा रहे हैं। मौजूदा सियासी बहरान का हल तलाश करने के लिए कविता ने रूहानी शख्सियत से रुजू होने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि अक़लियती शोबे के किसी कायद ने उन्हें इस आलिम दीन का तारुफ पेश किया और एक मरतबा उनसे शख्सी तौर पर मुलाकात की तजवीज़ पेश की।
ताकि मौजूदा मसाइल से नजात हासिल हो। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा कविता वनस्थलीपुरम में जामिया इस्लामिया लतीफ़ा पहुंची और नाजिम मदरसे से तकरीबन 2 घंटे तक मुलाकात में बातचीत की। इस मौके पर अक़लियती इदारों के सदूर नशीन मोहम्मद मुजीबुद्दीन, इसहाक इम्तियाज़, मसीहुल्लाह खान और मोहम्मद सलीम के अलावा बाज़ दीगर अक़लियती क़ायदीन मौजूद थे। वज़ीर IT KT रामाराव ने कहा है कि तालीम व इल्म से बड़ी कोई दौलत नहीं। तेलंगाना हुकूमत तालीमी मियार को बुलंद करने का इक़दाम कर रही है। तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को उभारने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अपना गांव अपना स्कूल प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूल की मरम्मत करके बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही है। सरसला में गिफ्ट इस्माइल प्रोग्राम के तहत तलबा में KTR ने टैब्स तकसीम की और खिताब में कहा कि गैर मुतवक्किल तौर पर बड़े पैमाने पर तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया गया है। वादे के मुताबिक इंजीनियरिंग कॉलेजेस कायम किए गए हैं और रियासत के हर ज़िले में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कायम किया जा रहा है। बहुत जल्द ज़िला सरसला में भी एक मेडिकल कॉलेज कायम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की बरकरारी के लिए तेलंगाना हुकूमत ने नामूर वकला की खिदमत हासिल की हैं और तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी जारी रखने में हुकूमत संजीदा है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद अहमद नदीम और प्रिंसिपल सेक्रेटरी BC वेलफेयर B वेंकटेशम के साथ एक इजलास में सुप्रीम कोर्ट में तहफ़्फ़ुज़ात मुकदमे की पेशरफ्त का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर KCR ने गुज़िश्ता दिनों तहफ़्फ़ुज़ात केस के बारे में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से बातचीत की और उन्हें हिदायत दी कि ओहदेदारों के साथ राब्ते में रहें और ज़रूरत पड़ने पर नई दिल्ली पहुंचकर मुकदमे की मौसर पैरवी को यकीनी बनाएं। महमूद अली ने ओहदेदारों को बताया कि चीफ मिनिस्टर 4% तहफ़्फ़ुज़ात की बरकरारी में संजीदा हैं, लिहाजा अदालत में पैरवी के बारे में कोई कोताही ना हो। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने डॉक्टर राजीव धवन और राकेश देवदी जैसे माहिर कानून की खिदमत हासिल की है, जबकि मवानीन के तौर पर शमशाद अहमद और निज़ामुद्दीन को मुकर्रर किया है। NIA की टीमों ने हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के करीमनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद और आंध्र प्रदेश के कन्नूल में धावे किए हैं। एजेंसी ने हैदराबाद के चन्नानगुट्टा इलाके में PFI के दफ्तर को मुहरबंद कर दिया। NIA की जानिब से कबल अज़ीं एक मुकदमा दर्ज किया गया था। 2 दिन कबल NIA ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाज़ मुकामात पर धावे किए थे। ऐसी इत्तलात है कि तेलंगाना के निजामाबाद और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में बाज़ गिरफ्तारियां अमल में आई है। हैदराबाद में NIA के ओहदेदार इनसे पूछताछ कर रहे हैं। NIA के ज़राए ने बताया कि इन धावों में जो आखिरी इत्तलात मिलने तक जारी है, ED के ओहदेदारों और मुकामी पुलिस ने हिस्सा लिया। तहकीकाती एजेंसी के ज़राए ने बताया कि NIA और ED की कार्रवाइयाँ जारी है। ये भी बताया कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रही है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सड़कों पर मनमानी गाड़ियां पार्क करने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ज़राए के मुताबिक बाज़ अफराद की जानिब से जिस तरह से गाड़ियां पार्क की जा रही है, इससे गाड़ी सवारों के साथ साथ राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसी के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर जगह जगह गाड़ियाँ पार्क करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इब्तदाई मरहले के तहत सड़कों पर पार्क गाड़ियों को हटाया जा रहा है और सड़कों पर कारोबारी इदारों को तजावीज़ पेश की जा रही है। इस सिलसिले में 15 दिनों तक खुसूसी मुहिम चलाते हुए गाड़ी सवारों के साथ साथ कारोबारी इदारों और इमारतों के मालिकीन के खिलाफ मुकदमात के इंदराज का मंसूबा है। शहरियों का कहना है कि कई तिजारती इदारों के पास पार्किंग की मुनासिब सहूलत नहीं है, जबकि बाज़ कारोबारी इदारों की जानिब से पार्किंग के इंतजाम किए गए हैं। इन दुकानदारों का कहना है कि सेलर में पार्किंग की सहूलत होने के बावजूद भी बाज़ गाड़ी सवार इसका इस्तेमाल किए बगैर सड़कों पर गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को मुश्किलात दरपेश हैं। बारिश में कमी के बशमुल बाला इलाकों से दोनों अहम ज़खायर आब को पानी के रुक जाने के बाद अहम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। हिमायत सागर का एक दरवाज़ा 1 फीट तक खुला रखा गया था और उस्मान सागर के 2 दरवाजे 1 फीट तक खुले गए थे। पानी के बहाव के मुकम्मल तौर पर रुकने पर गुज़िश्ता रोज़ हिमायत सागर का दरवाज़ा बंद कर दिया गया, जबकि उस्मान सागर के 2 दरवाजे आज बंद कर दिए गए। इस तरह दोनों अहम ज़खायर के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। जिमखाना मैदान में पेश आए वाक़े पर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि इसमें एसोसिएशन की गलती नहीं है। इस वाक़े के पसपर्दा जो भी खामियां हुई हैं इनको दूर किया जाएगा और हुकूमत को रिपोर्ट पेश की जाएगी। टिकट्स की तफसीलात मीडिया के सामने पेश की जाएंगी। उन्होंने इस वाक़े पर वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ की जानिब से तलब करदा जायज़ा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैच का एहतमाम करना आसान नहीं है। SCA की खामियों को दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैच का इनेकाद कई उमूर पर मुश्तमिल है। इस ओहदे पर आज वो हैं, कल कोई और होगा, लेकिन सोच एक ही होनी चाहिए। तेलंगाना का वक़ार मज़ीद बेहतर बनाना हमारा मकसद है। कई साल बाद हैदराबाद में मैच के इनेकाद के सिलसिले में तमाम अफराद खुश थे। उन्होंने वाज़ेह किया कि आज पेश आए वाक़े को मनफी नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए।
3 दिनों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से मुंसलिक लोगों के घरों और दफातर पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापों के पेश नज़र तेलंगाना पुलिस ने आज यानी जुम्मे को इजाफी इकदाम किए हैं। गुज़िश्ता रोज तेलंगाना में 38 मुकामात पर छापे मारे गए और इस मामले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। NIA ने 26 अगस्त को UAPA के मुकदमा दोबारा दर्ज करने के बाद छापे मारे थे। इससे कबल ये मुकदमा निजामाबाद 6 टाउन पुलिस ने 4 जुलाई को दर्ज किया था और अब्दुल खादर कराटे ट्रेनर समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया था। जुमेरात को NIA ने मुल्क की 10 रियासतों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से मुंसलिक दफातर और अफराद पर छापे मारे। PFI के कई लीडरों को एजेंसी ने गिरफ्तार करके दिल्ली मुंतकिल कर दिया है, जिसके पेश नज़र हैदराबाद में भी पुलिस के जानिब से सख्त चौकसी अख्तियार की जा रही है। आज जुमे के पेश नज़र इजाफी इक़दाम किए गए हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा सेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत से मुलाकात करने वाले मुस्लिम कायदीन अशराफिया हैं और ज़मीनी हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने 5 मुस्लिम लीडरों और मोहन भगवत के दरमियान मुलाकात के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। RSS BJP की नज़रियाती सरपरस्त है। इन 5 में साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी, दिल्ली के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह, साबिक MP शाहिद सिद्दीकी और बिजनेसमैन सईद शेरवानी शामिल हैं। ये लोग गए और मोहन भगवत से मुलाकात की। पूरी दुनिया RSS के नज़रिए को जानती है। ओवैसी ने कहा कि आप जाकर इससे मिले। मुस्लिम कम्युनिटी का ये अशरफिया तबका जो कुछ भी करे सच्चाई है, लेकिन जब हम अपने लिए सियासी तौर पर लड़ते हैं, बुनियादी हुकूक हमें बड़ी रोशनी में दिखाया गया है। ओवैसी को मीडिया की बातचीत के एक वीडियो में ये कहते हुए सुना गया।